वेलकम हियर। अपने पुराने लेक्चर्स में टाइप ऑफ रिएक्शंस में जिस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसके लिए इस चैप्टर में क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो केवल एक ही तरीके से ये बताया गया है कि कैसे आप ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है ये पता करें, लेकिन और भी तरीके हैं। जैसे हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, अगर हमें ऑक्सीडेशन देखना है, ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें रिडक्शन देखना है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा? अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए तो वो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो देन रिडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो, ठीक है, किसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो तो वो आपका ऑक्सीडेशन है, और अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो आपका रिडक्शन है। तीसरा, ये तो सिंपली एटम के बेसिस पे। तीसरा, आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी देख सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे देखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं वो पता करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इसमें नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, लेकिन हम कहीं कहीं जहाँ थोड़ा लगेगा कि हाँ इसको भी डिस्कस करते हैं करके, तो उसको इसके साथ में देख लेंगे। तो क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन? तो अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। देखिए, कॉपर लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो आपका क्या बना, CuO। इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अब आप देख रहे हैं इसमें जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया है, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक और तरीके से देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। देखिए, जब कोई केवल एलिमेंट अकेला होता है, ठीक है, अपने ही फॉर्म में होता है, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, कॉपर का 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे भी ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 ही होगा। अब यहाँ पे ये देखिए, Cu में हमें कॉपर पे फोकस करना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें इसमें निकालना है, तो CuO, हमने Cu को माना X प्लस ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन -2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। देखिए, ऑक्सीजन का जो होता है वो हम -2 कंसीडर करते हैं, तो x और ये -2 = 0, तो x बराबर हो गया +2। मतलब यहाँ पे कॉपर का कितना है, +2। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे Cu2+ और O2-। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देखा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये बताइए। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें था और इससे रिमूव हो गया, इसके साथ चला गया, तो इसमें इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग रिएक्शन तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन लूज़ कर देता है तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यही ऊपर वाले को यहाँ पे दिखाया गया है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पे इसका ऑक्सीजन ये था और इसका ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था पर इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रही हो, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
ये भी रिडॉक्स रिएक्शन के ही हैं। देखो ZNO, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बन को मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप इसमें देख सकेंगे। तो इस तरीके से आपने पता चल गया कि कौन किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग लगना, जैसे कि आयरन में जनरली मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर किसी आयरन के पार्टिकल्स जो है नया होता है तो बहुत शाइनिंग करता है, लेकिन अगर उसे मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो उस पर रेडिश कलर का ब्राउन पाउडर जमा हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में लोहे में जंग लगना टाइप। ठीक है, ऐसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये किस वजह से होता है, ये भी एक रिएक्शन के प्रोसेस होता है जिसमें आयरन मॉइस्चर से रिएक्ट करके कुछ ऐसे कंपाउंड बना लेते हैं जो ब्राउन कलर का होता है, और इसी वजह से वो उसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इट इज़ सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और इसे क्या कहते हैं, इसे कोरोड कहते हैं और इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है रेंसिडिटी, सॉरी। देखो, तो जो फैट या ऑयल्स जो होते हैं वो अपने आप ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होते हैं, वो रेनिसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उसकी स्मेल वगैरह जो है वो चेंज होने लग जाती है। इसलिए जो खाने का मटेरियल आते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जिससे कि वो टाइम के साथ रखा ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, जो कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंडीशनर हेल्प टू स्लो डाउन। और कहते हैं कोई भी खाने की चीज़ है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो, क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में कम आए। जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, उतनी जल्दी वो ख़राब हो सकता है। इसी वजह से जो चिप्स के पैकेट हैं उनमें नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं, जिससे कि चिप्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, जैसे एप्पल का जूस है या एप्पल भी है, अगर थोड़ी देर भी उसे एयर में छोड़ देते हैं ना तो वो रेडिश होने लग जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें उस चीज़ को देखो कुछ लोग ग्रीसिंग कर देते हैं कि हाँ उसके ऊपर थोड़ा सा फैट से या किसी चीज़ से ग्रीस कर दिया तो एयर के कांटेक्ट में कम आ पाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक चल जाती है वो चीज़। तो इसी टाइप से उसको मॉइस्चर या फिर एयर की प्रेजेंस से बचाते हैं, जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। अब थोड़ा सा ये 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी है, जल्दी से हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ये जो है इसमें क्या है, कौन सा सही है। ठीक है, तो PbO मतलब अपने पास लेड ऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हुआ Pb में, तो इसने ऑक्सीजन को लूज़ किया, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेड PbO है इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, और कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एक अपना जे सही है। ठीक है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एक अपना ये सही है, तो अपना C और D इसमें सही है। ओके, lead is getting reduced and carbon dioxide is getting oxidized। दूसरा देखते हैं, ये किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, नहीं कॉम्बिनेशन तो नहीं है क्योंकि दोनों साइड दो हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है क्योंकि ये तो अकेला ही है। डिकम्पोजिशन भी नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ओके, अब ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग। अच्छा, Fe में अगर हम डालेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो क्या होगा, देखो Fe भी तो हमारा जो सीरीज़ हमने बताई थी रिएक्टिविटी सीरीज़, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर है ना, तो ये भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है, तो एक तो क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसके आंसर में एक यही आंसर सही है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसका यही आंसर सही है। और ये हम अपने एक लेक्चर में बैलेंस करना हम आपको बता